उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लव जिहाद के खिलाफ जल्द कठोर कानून बनाने का ऐलान किया है। जौनपुर की चुनावी रैली में योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यूपी में बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करने वालों का राम नाम सत्य होगा। ऐसे लोगों से नया कानून निपटेगा। वहीं ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि अगर किसी समुदाय को नुकसान होता है तो यह ठीक नहीं है। कांग्रेस ने यूपी सरकार को घेरते हुए कहा है कि सरकार अगर हाथरस मामले में न्याय दिला देती तो पूरा यूपी धन्यवाद देता। लव जिहाद का राम नाम सत्य, यही है बहस का बड़ा मुद्दा। लेकिन उससे पहले इस वक्त की 3 बड़ी खबरें जिस पर लगातार हम बात कर रहे हैं। आज बिहार चुनाव में रैलियों का सुपर संडे है। प्रधानमंत्री मोदी की 4 रैलियां तो नीतीश कुमार की 2 रैलियां हैं। दूसरी बड़ी खबर है, आज से रसोई गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी का नियम बदलेगा। बुकिंग के समय मिलेगा 1 टाइम पासवर्ड। सिलेंडर की डिलीवरी के समय ओटीपी आपको बताना होगा। तीसरी खबर रेल यात्रियों के लिए काम की खबर है। भारतीय रेल ने पूरे देश की ट्रेनों के समय सारणी में टाइम टेबल में बदलाव किया है। नया टाइम टेबल आज से लागू हो गया है। एक प्रभावी कानून बनाएंगे। चोरी छुपे, नाम छुपा करके, स्वरूप छुपा करके जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है कि यात्रा अब निकलने वाली है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा जो लोग नाम बदलकर, धर्म बदलकर लड़कियों से मिलते हैं, फिर उन पर शादी के लिए दबाव डालते हैं और फिर जबरन धर्म परिवर्तन करवाते हैं, उनके लिए लव जिहाद का राम नाम सत्य। ये बड़ा ऐलान योगी आदित्यनाथ का। सवाल यह कि क्या योगी स्ट्राइक से लव जिहाद पर लगेगा अंकुश? सवाल हम ये भी पूछ रहे हैं कि क्या एक कानून ही लव जिहाद का पक्का इलाज है? लव जिहाद के खिलाफ जब तक कड़ा कानून नहीं बनेगा, क्या तब तक इसका इलाज नहीं होगा? लव जिहाद पर देश की सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस क्यों खामोश रहती? लव जिहाद पर कानून बनाने में क्या मुख्यमंत्री योगी का साथ कांग्रेस पार्टी और बाकी राजनीतिक दल देंगे? साथ ही सवाल हम यह भी पूछ रहे हैं कि क्यों बलरामपुर और बल्लभगढ़ नहीं, केवल हाथरस की घटना कांग्रेस को याद रहती है? यह सिलेक्टिव विरोध क्यों होता है? कौन कौन से खास मेहमान हमारे साथ हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रेम शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आरएसएस समर्थक देश रतन निगम हमारे साथ हैं। राजनीतिक संजीव कौशिक हमारे साथ हैं। इस्लामिक स्कॉलर सईदुल कादरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले प्रेम शुक्ला, क्या आपको लगता है कि यह समस्या इतनी बड़ी और इतनी विकराल हो चुकी है, जबरन धर्म बदलवाना, नाम छुपाकर मिलना, शादी के लिए दबाव डालना, कि जब तक इसके खिलाफ एक कड़ा कानून नहीं लाया जाता इस समस्या का समाधान संभव नहीं है? निश्चित तौर पर पिछले 1.5 दशकों में जिस तरह से लव जिहाद की घटनाएं पूरे देश में बढ़ी हैं, केरल के मुख्यमंत्री जो कि वामपंथी मुख्यमंत्री थे अच्युतानंदन जी ने 2006-07 में इस बारे में जो है बात उन्होंने की थी। केरल हाईकोर्ट ने भी इस बारे में बातें की, कई चर्च ने भी इसका विरोध किया और उत्तर प्रदेश में तो आए दिन जो है तो अपना नाम परिवर्तित करके, अपनी पहचान छुपाकर, जिस तरह से लड़कियों को झांसे में लेकर उनका धर्म परिवर्तन कराकर उनसे विवाह के लिए जिस तरह से दबाव बनाया जा रहा है, ऐसे लोगों के खिलाफ चूंकि ये पूरी तरह से जो है गैर कानूनी गतिविधि है और किसी के जीवन को ध्वस्त करने की कार्रवाई है, ऐसे में ऐसे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करना और ऐसे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कानूनी शस्त्र प्रदान करना यह राज्य का दायित्व है। इसलिए आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने इस संदर्भ में संकेत दिया है। कोई डेडलाइन आप दे सकते हैं? क्या सरकार इसके बारे में सोच रही है? कब तक कानून लाया जा सकता है? किस तरह का कानून होगा, कुछ बताएंगे आप? नहीं, संकेत अभी दिया गया है, उसके बारे में कानून की रचना की अपनी प्रक्रिया है, उस कानून की रचना की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। ठीक है। संजीव कौशिक, आपको लगता है समस्या इतनी बड़ी हो गई है कि इसके खिलाफ एक कड़ा कानून बहुत जरूरी है और सभी राजनीतिक दलों को इसके लिए साथ आना भी होगा? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी अब तो कह दिया है कि शादी के लिए धर्म परिवर्तन कोई जरूरी नहीं है।
निश्चित रूप से विशाल, ये चिंता का विषय है कि शादी के लिए यदि कोई धर्म परिवर्तन करता है, चाहे वो हिंदू से मुसलमान हो और मुसलमान से हिंदू हो, ये चिंता का विषय है और इस पर लगाम लगनी चाहिए। और ऐसे अपराधियों को मैं इसे अपराध की श्रेणी में रखना चाहता हूं। ऐसे अपराधियों को चिन्हित करके उनको सजा देने का प्रावधान होना चाहिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि जिस तरह की एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है, पूरे लास्ट रिपोर्ट की बात यदि मैं कर लूं तो 4,05,681 लोगों की जो महिलाएं हैं उनके ऊपर उत्पीड़न हुआ है, जिसमें से सबसे शीर्ष स्तर पर उत्तर प्रदेश रहा है, जिसमें तकरीबन 59,000 महिलाओं के साथ उत्पीड़न की शिकार हुई है। महिलाएं, हमारी माताएं बहनें शिकार हुई है, जिसमें से 37% घरों में अपने शिकार हुई है। बेहतर होता कि इसके बारे में योगी आदित्यनाथ चिंतित होते, लेकिन इसमें उनको संजय जी, इस बारे में तो बात कर रहे हैं। मेरा सवाल आपसे यह है कि राजनीतिक दल लव जिहाद से या जबरन धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर बात करने से भागते क्यों हैं, डरते क्यों हैं? जब निकिता तोमर का केस होता है तो कोई जाता भी नहीं है, नेता बात भी नहीं करता उसकी, डर लगता है इस पर बात करने से? वोट बैंक खिसकने का डर है क्या? हम पूरे महिलाओं की चिंता करें ना। हम 2-4 इस तरह की आपराधिक मानसिकता के जो लोग हैं उसके वजह से केवल धार्मिक ध्रुवीकरण करके हम लाभ लेने के लिए इसकी बात करेंगे या पूरे महिलाओं की चिंता? यही तो समस्या है सर। आप समस्या को समझने की जगह इसे धार्मिक ध्रुवीकरण की बात कहते हैं। देश रत्न निगम जब तक इस समस्या पर खुलकर बात ही नहीं करेंगे, इस पर कानून बनाने की बात कहां से आएगी? राजनीतिक दल सहमत ही नहीं होते इस पर। तो देखिए, इसका जो मुख्य कारण है वो तुष्टीकरण है, वोट बैंक की राजनीति है। जब तक आप इस पूरे लव जिहाद को, जिसको मैं रेप जिहाद कहता हूं, अगर उसको आप संगठित अपराध नहीं मानेंगे, देखिए संगठित अपराध है और इसमें टेरर फंडिंग भी है। जो पैसा हवाला के जरिए आता है, ज़कात का पैसा इस्तेमाल हो रहा है इसमें, और ये सारी चीज़ें बाहर आ रही हैं। यूपी में बहुत ज़्यादा केस बढ़ रहे हैं, तो ये संगठित अपराध की श्रेणी में रखना चाहिए। और आपको ये भी याद होगा, अगर शादी के लिए आप झूठ बोलते हैं, अपनी पहचान छुपाते हैं और उनकी हामी लेते हैं लड़की की, तो और शारीरिक संबंध बनाते हैं जिसके कारण, तो वो बलात्कार की श्रेणी में आता है। तो जब तक ये राजनीतिक दल अपनी ओछी राजनीति नहीं छोड़ेंगे और इसमें से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक इसका हल मैं समझता हूँ पूरी तरीके से नहीं निकलेगा। हाँ, यूपी ने इस बात का संज्ञान लिया है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया है और चीज़ें गंभीर है। ये एक खतरनाक असलियत है हमारे हिंदुस्तान की, और हिंदुस्तान की ही नहीं, यूरोप की भी है। अमेरिका में इसको लव बॉम्बिंग कहते हैं। तो ये जो लव जिहाद, रेप जिहाद जो है, इसको संगठित अपराध माना जाना चाहिए, इसको मकोका लगना चाहिए। और जहां टेरर फंडिंग का और पीएफआई और एसडीपीआई के आपको इसमें तार नजर आते हैं, तो हमारा जो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है, जिसके अंदर बहुत सख्त सजा है, वो भी लगनी चाहिए। ये मेरे सुझाव हैं। उत्तर प्रदेश के कानून जो भी बना रहा है, जो भी अधिनियम लाने की सोच रहा है, उनके लिए मेरे सुझाव हैं। देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति छोड़नी पड़ेगी आपको। ठीक है, अनुराग भदौरिया भी हमारे साथ जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी से। अनुराग भदौरिया, कोई भी व्यक्ति हो, नाम बदलकर, धर्म बदलकर किसी लड़की से मिलता है, शादी के लिए दबाव डालता है, जबरन धर्म परिवर्तन करवाता है, आप मानते हैं गलत है? खुलकर इस समस्या पर बात होनी चाहिए, कानून होना चाहिए इस पर। बिल्कुल होना चाहिए, और ये जिम्मेदारी सरकार की होती है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती। अगर समाज के अंदर में किसी भी तरह से किसी भी महिला के साथ या बच्ची के साथ अन्याय होता है, तो ये कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी बनती है ना, सरकार की जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि सरकार ने तो बड़ी हुंकार बढ़ा था कि सरकार कानून बनाएगी तो आप साथ आएंगे, समाजवादी पार्टी साथ आएगी, कानून बनेगा तो। अच्छा, मैं अपनी बात कर लूं, फिर आप टोक लीजिएगा। मैं कह रहा हूँ, रोमियो स्कर्ट बनाया था सरकार ने। अब मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, रोमियो स्कर्ट कहाँ है? क्या रोमियो स्कर्ट काम कर रहा है समाज के अंदर में? तो सरकार से मैं इतनी बात कहूंगा, जो आपको बनाना है बनाओ, सरकार आपकी है। मार्केटिंग क्यों करते हो भाई? आप महिलाओं पे न्याय क्यों नहीं दिला पा रहे हो? महिलाओं पे अत्याचार होता है तो आपको जो सरकार है वो पूछती क्वेश्चन विपक्ष से। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी पुलिस प्रशासन क्या करती है? आपकी जो सिस्टम है, पुलिस सिस्टम क्या करता है? इसके मतलब आपका पुलिस सिस्टम का खौफ खत्म हो गया, इसके मतलब आपका प्रशासन का खौफ खत्म हो गया, इसके मतलब सरकार का जो हनक होती है खत्म हो चुकी है। लगातार महिलाओं के अत्याचार में उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो जाए और हम मार्केटिंग करते रहे, नहीं हम अनुराग भदौरिया, महिलाओं पर हो रहे जुल्म, महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध पर हम बात कर रहे हैं खुलकर। मैं आपसे कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी ने कितनी बार खुलकर यह कहा कि जबरन धर्म परिवर्तन गलत है, इसको रोकने के लिए कानून बनना चाहिए। हम तो महिला के सम्मान के लिए, चाहे हिंदू की हो, मुस्लिम की हो, सिख की हो, ईसाई की हो, दलित हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, सबके लिए रोड पे संघर्ष। मैं वही तो पूछ रहा हूं अनुराग भदौरिया, कितनी बार आपने कहा जबरन धर्म परिवर्तन रोकने के लिए कानून आना चाहिए? समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कितनी बार ऐसा कहा है, मुझे बताइए जरा। मेरी बात तो सुन लीजिए, फिर आप बोली ना, आपकी बात आएगी ना। पिछले 2 मिनट से लगातार आप ही बोल रहे हैं अनुराग भदौरिया, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मैं बोलता रहूंगा तो जवाब आएगा ही नहीं।
मैं बोलूं फिर आप पूछ लीजिएगा। लगातार समाजवादी लोग सड़क पे महिलाओं के सम्मान के लिए, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे दलित हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, झगड़ा पिछड़ा हम लाठी खा रहे हैं। क्या सरकार हथरस गई? क्या सरकार के मुख्यमंत्री हथरस गए? क्या सरकार के मुख्यमंत्री बच्ची के साथ अन्याय हुआ बाराबंकी गए? क्या मुख्यमंत्री, क्या एक महिला भी, कोई उनकी सांसद सदस्य या कोई भी महिला के सम्मान के लिए उनके घर गए बीजेपी के? ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं। आपने मेरे सवाल का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन मैं आपके सवाल का जवाब जरूर ले लेता हूं प्रेम शुक्ला से। प्रेम शुक्ला, प्रेम शुक्ला जी क्या जवाब देंगे? पूछो कोई बीजेपी के नेता गई? अब जरा सुन भी तो लीजिए ना, या फिर आप ही बोलते लव रहेंगे। जिहाद पर बहस है तो उस लव जिहाद की बहस पर पहले इनको उत्तर देना चाहिए कि लव जिहाद पर समाजवादी पार्टी की भूमिका क्या है। यहाँ वहाँ की बात करने का कोई औचित्य ही नहीं है। लव जिहाद पर बात करने से समाजवादी पार्टी बचना क्यों चाहती? क्या लव जिहादियों का साथ है इनको? क्या लव जिहादी जो है इनके साथ है? कोई समाज विशेष जो है वो क्या इस तरह का वोट बैंक बन चुका है जिसके कारण लव जिहाद के विरुद्ध बोलने में इनको संकोच है? लव जिहाद पर हम जब बहस में बैठे हैं तो कृपा करके समाजवादी पार्टी लव जिहाद पर अपनी भूमिका स्पष्ट करे। यहाँ वहाँ की बात करके बात को भटकाए नहीं। आप स्पष्टता से बताइए कि लव जिहाद पर समाजवादी पार्टी की भूमिका क्या है? ठीक है, लव जिहादियों के खिलाफ कार्रवाई होनी हमने चाहिए देखा, कि नहीं? हमने लव देखा जिहाद के अनुराग खिलाफ भदौरिया कानून बनना चाहिए। भाग रहे हैं मुद्दे से, बोलना नहीं चाहते इस पर। सईदुल कादरी, समर्थन करेंगे कि नहीं? किसी जात की हो। सईदुल कादरी, लगाम लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए शादी के लिए जबरन धर्म परिवर्तन पर? सईदुल कादरी, अनुराग भदौरिया रुकते हुए, आप ही बोल रहे हैं पिछले 5 मिनट से, अब जरा सुन लीजिए दूसरों को। सईदुल कादरी, नहीं क्यों आप बोले नहीं दोगे तो हम क्यों बोलने देंगे किसी को भाई? सर सबसे ज्यादा आप ही बोले अभी तक, अब जरा सुनिए सईदुल कादरी को। साफ सीधा लिखा हुआ है, इस्लाम में साफ सीधा लिखा हुआ है, कुरान में आ गया है कि मजहब में तब्दीली के लिए किसी पे जोर जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। अगर कोई सिर्फ शादी के लिए मुसलमान बनता है तो नाम निहाद मुसलमान है, वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। दूसरी बात यह है कि लव जिहाद नाम की कोई चीज मौजूद ही नहीं है। और अगर सरकार चाहती है कि औरतों के साथ इंसाफ हो, लड़कियों के साथ इंसाफ हो, तो कानून बनाना चाहती है तो सबसे पहले अबॉर्शन पे कानून नाफिज कर दिया जाए। अबॉर्शन को सईदुल कादरी, समस्या यह है कि जिस पर बात की जाती है उस पर उससे हटकर हर मुद्दे पर बोलने के लिए तैयार है, लेकिन सभी राजनीतिक दलों को खुलकर इस पर बात करनी होगी कि शादी के लिए जबरन धर्म परिवर्तन करवाना गलत है। नाम बदलकर धर्म बदलकर मिलना, फिर शादी का दबाव डालना और जबरन धर्म परिवर्तन करवाना गलत है। इसके लिए कानून आना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.